साथ ही नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल संजय कुमार ने एक बयान दिए थे और उस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। सभी स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि उत्क्रमित विद्यालयों में उन्होंने चर्चाएं की सीटों की। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो नए उत्क्रमित विद्यालय खोले गए हैं उनमें किस प्रकार से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे किन विषयों में सीटें जुड़ सकती हैं अगर ऐसा हुआ तो। परंतु मैं अभी भी एक बात बता दूं आपको, गवर्नमेंट जब तक किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकती है, अंजाम दे नहीं देती है, तब तक आप यकीन ना करें, अपने दबाव को कम ना करें। ये दबाव का ही असर है कि विगत 21 जून के बाद लगातार जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनकी आवाज़ों को मुखरता के साथ शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जाता है और वहां पर जो अधिकारी हैं वो जवाब देने को मजबूर होते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनकी मांगों को, ग्रीवांसेस को दूर करना उनकी मजबूरी हो जाती है। कई अभ्यर्थियों ने तो ये तक कहा था कि एक भी सीट नहीं बढ़ेंगे। सीट के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से बातें लगातार चल रही थी उनमें से एक भी सीट नहीं बढ़ेगी, एक भी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। परंतु हमने लगातार आपको सच बताया है और आज हम बात करेंगे उत्क्रमित विद्यालयों में कितनी सीटें किस विषय की हो सकती हैं और ये होना बेहद आवश्यक है। कौन से विषय में कितनी सीटें जुड़ रही हैं, ये मसला कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, उर्दू, हर एक विषयों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये उत्क्रमित विश्वविद्यालयों का जो मसला है वो कहाँ तक है और उस पर कितनी सच्चाई है। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि बिहार में शिक्षकों की जो स्थिति है वो क्यों लचर हो रही है। परंतु इस वीडियो में सिर्फ मेन टॉपिक हमारा होगा उत्क्रमित विद्यालयों में जो चर्चाएं संजय कुमार ने कही है, जो कल संजय कुमार के माध्यम से जो इंटरव्यू में बयान निकाले गए हैं और एक कमेटी गठित की गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, जो कि 10 दिनों में रिपोर्ट देने वाली है। आखिर क्या क्या मायने हैं, आप सभी अगर डिजिटली प्लेटफॉर्म से या फिजिकली प्लेटफॉर्म से अगर कल को मिलने जाएं तो क्या मुद्दा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं, एक लेटर इशू हुआ था शिक्षा विभाग का जो कि मई में इशू हुआ था। आप देख सकते हैं 14/5/2020 को ये इशू हुआ था। अब कल शिक्षा विभाग के माध्यम से जो संजय कुमार हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आप जो हैं 2019 से, यानी कि उन्होंने चर्चाएं की थी कि 2019 से अब तक का मतलब, हालांकि पहले उन्हें 2021 तक कहा था, परंतु कल के बातों में अगर उनकी बातों को ध्यान से आप सुने तो उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक की वैकेंसी, यानी कि आप 2022 अगर शिक्षा विभाग जोड़ता है तो बेहद अच्छा है। फिर भी आप एक मिनट के लिए 2021 ही मान लें तो ये लगभग 2 वर्षों का, 2.5 वर्षों का जो अंतराल है, इनकी जो सीटें रिक्त होंगी वो जुड़ेंगी। बैकलॉग सीटों की चर्चाएँ की उन्होंने कि बैकलॉग सीटें आएंगी तो बैकलॉग सीटें जो आएंगी वो जुड़ेंगी। और उसके बाद उन्होंने तीसरे बार में चर्चाएं की कि और सेकेंडरी स्कूल जो उन्होंने हर एक पंचायतों में खोला है उनमें भी उनको शिक्षकों की आवश्यकता है। 3 बिंदु निकल कर के आते हैं और तीनों टॉपिक पर ध्यान देना जरूरी है। ये दो जो टॉपिक है, ये जो बिंदु उन्होंने कहा, ये दोनों बिंदु तो कन्फर्म लगता है। परंतु नए जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की स्थिति, तो आखिर कौन से विद्यालय हैं, कितने शिक्षक हैं, कहाँ से पद आएंगे, कैसे आएंगे, क्या हर विषयों के पद आएंगे, उनको देखना जरूरी है। कई विषय ऐसे हैं जिनमें इसी बैकलॉग सीट से ही काम हो जाना है। सोशल साइंस जो विषय है उसमें 19 से 21 का ही फ़ायदा है, बैकलॉग का फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को पता है। तो आखिर सोशल साइंस में इतने अभ्यर्थी हैं, प्रॉब्लम 2 विषय में ही है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो गवर्नमेंट क्या कुछ एक्स्ट्रा करे कि सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कम से कम खुद को एक उम्मीद की किरण दे सके कि हाँ भाई, बहाली जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर जो है एप्लीकेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की वहाँ पर बहाली हो सकती है। ये 14/5/2020 का ये पत्र है जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति मिली थी उस समय 33,916 पदों का। और ये 33,916 पद की मैं चर्चाएँ लगातार करता हूँ क्योंकि ये पद जो हैं, ये देखिए आप, राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात 33,916 पदों की स्वीकृति के संबंध में ये पत्र जारी हुआ था। यानी कि जो पंचायत में विद्यालय नहीं थे, जिसको लगातार उत्क्रमित का नाम दिया जाता है कि उनको उत्क्रमित करके वहाँ पर हाई स्कूल किया गया, जहाँ पर शिक्षक नहीं है,
तो क्यों नहीं उन शिक्षकों को जो रिक्ति है उसको भरा जाए। इसमें क्या चर्चाएं थी? इसमें चर्चाएं हैं कि उपर्युक्त विषय कहना है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में जो विद्यालय विहीन पंचायतों में जो स्थापित किए जा रहे माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,000 तथा 33,916 शिक्षकों के पद का सृजन की स्वीकृति की जाती है। आपको ये पता है लगातार जो मुद्दे उठते आए हैं उन मुद्दों में आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पॉइंट को कि 2,676 इसको देख लीजिए, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आच्छादित किया जा चुका है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक शब्दों को ध्यान दीजिएगा और 2 नंबर पॉइंट को देखिएगा तो 2,676 जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 201 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 5-5 माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। शेष 2,475 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अद्यतन माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित नहीं है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि 2,676 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में से 201 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 5-5 माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत किया गया है और शेष जो 2,475 उत्क्रमित जो उच्च विद्यालय बचते हैं उनमें माध्यमिक शिक्षकों का पद अभी सृजित नहीं है। अगले पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु जानकारी जानना जरूरी है ताकि अगली बार जब आप सचिव से मिले या मंत्री से मिले तो आप जो टेक्निकल बातें हैं वो बता सके। क्योंकि उल जुलूल की बातें, मेरिट नॉट मेरिट की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं से जायज़ है। सीट बढ़ाने पे चर्चाएं होनी चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों की कुल संख्या 2,950 है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त पंचायतों के चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग 9 का संचालन प्रारंभ करने हेतु विभाग के स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। ये बात 2020 के मई की है। अगली बार अगर हम चलें तो वर्तमान में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं भविष्य में संचालित होने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पद सृजित पद के अंतर्गत कुल 49,361 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद अद्यतन उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको चर्चाएं की गई हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के अभ्यर्थी जो हैं वो आप बेहद ध्यान देंगे कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT@स्कूल योजना से आच्छादित हुए उनमें कंप्यूटर विषय के लिए पूर्व में 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं और ऐसे विद्यालयों के लिए 1,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद के सृजन की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर बातें की जा रही है कि पूर्व में कंप्यूटर विषयों के लिए 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं और ऐसे विद्यालयों में अभी 1,000 और जो है उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद की सृजन की आवश्यकता है। ये सब जो टेक्निकल पॉइंट है ये सब शिक्षा विभाग के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से ऑफिशियल लेटर है जिसको आप लोग वहाँ पर प्रस्तुत जब करेंगे तो दबाव में अधिकारी आएंगे। अधिकारियों को इस पर अमल करना पड़ेगा। अमल करें चाहे ना करें, अपनी बातों को आप मजबूती से रख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के अभ्यर्थी इस पर ध्यान देंगे और इस पर अग्रतर कार्रवाई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बात पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो छठे नंबर पॉइंट को छोड़ दीजिए, 7वें नंबर पॉइंट पर आ जाइए कि इस प्रकार जो 2,475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 2,950 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में स्थापित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 5,425 विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यालय 6 माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित किया जाना है। साथ ही 366 द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षकों के पद एवं 1,000 कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद के सृजन की आवश्यकता है, जो कि हमने बात आपको अभी ऊपर भी बताई। ये आगे देखिए अब तो उपर्युक्त क्रम में जो पृष्ठभूमि में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद के सृजन की अनुमानित वार्षिक व्यय भार निम्नवत है और व्यय भार के अंतर्गत इसमें संख्याएं देखिए आप, हर एक विषयों की संख्याएं। माध्यमिक शिक्षक हिंदी के माध्यमिक शिक्षक कुल पदों की संख्या 5,425 वित्त की स्वीकृति मिली है। माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के 5,425, विज्ञान के 5,425, गणित के माध्यमिक शिक्षक की बातें हो रही हैं 5,425, माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के 5,425, माध्यमिक शिक्षक द्वितीय भारतीय भाषा के 5,791 और उच्च माध्यमिक में अगर आप कंप्यूटर को देखें तो 1,000। ये 1,000 पद डायरेक्ट आपको जुड़ सकता है चूँकि ये 2020 की रिक्ति है। और जब सचिव कहते हैं कि 19 से लेकर के अब तक की सारी रिक्तियाँ
उत्क्रमित विद्यालयों की रिक्तियाँ। तो ये एक तरीके से आपके सामने ये एक प्रमाण है, आपको दिखाना होगा। हमने लगातार ये बात कही है कि 33,916 का जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हर विषय में, मान लीजिए कि आप एसएसटी में जहाँ पर काफ़ी रश है, अगर ये 5,425 सीटें अगर जुड़ जाती हैं और 19 से 21 की रिक्तियाँ अगर जुड़ जाती हैं, जिस प्रकार से शिक्षा के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव कहते हैं, 5,054 पहले की वैकेंसी जो विज्ञापित है वो जुड़ जाती है, तो तकरीबन ये वैकेंसी बढ़ करके 11,000 के पार निकल जाएगी। तो क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सारे अभ्यर्थी जो 80,402 हैं, भले किसी भी पक्ष से हैं आप इन सारी चीज़ों को आप बताएं शिक्षा के प्रधान सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, चूँकि वो बड़े एक्टिव रहते हैं ट्विटर से लेकर के धरातल पर भी, और उनके रहते हुए इस चीज़ों को से अवगत कराना उनको आवश्यक है। हालांकि हमने कई बार इसकी प्रति भिजवाई भी है, भेजे भी है और इससे जानकारी उनको दी है, परंतु आपको पता है कि गवर्नमेंट केवल और केवल अधिकारी के बस की बात नहीं होती है, मंत्री का अनुमोदन भी उसमें बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सारे विषय में कंप्यूटर में जहां 17,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, यहां से 1,000 सीट डायरेक्ट आ सकता है, जो कि आपको पता है कि 33,916 है। ये सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और इसमें वित्त का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वित्त विभाग का ही अप्रूवल का लेटर है, यहाँ पर वित्त से संबंधित मसला नहीं है। और अगर 1,000 यहाँ पर अगर 1673 पहले की सीटें और 200-300 सीटें या जो भी सीटें अगर आ जाती हैं बैकलॉग से, तो लगभग 3,000 की सीटें तो यही हो गई। तो सरकार उसके बाद अगर बिहार गजट के माध्यम से कंप्यूटर की बात करें, हर माध्यमिक स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षक, तो क्या सरकार बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती है? एक फॉर्मूला किस प्रकार से निकलेगा सीट बढ़ाने को लेकर के, इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप लोगों की राय बेहद महत्वपूर्ण है, आप कमेंट करके जरूर देंगे अपनी राय को। और इस चीज़ को आगे बढ़ाना जरूरी है कि सरकार सीट कैसे बढ़ाए, और सीट बढ़ाने का फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, ये सरकार के माध्यम से स्वीकृत है। ये वित्त विभाग के माध्यम से 33,916 पदों की स्वीकृति मिली हुई है। और उनमें ही अब बताइए, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, जो भी थोड़े बड़े विषय में अगर कहीं लफड़ा किसी को लगता होगा, दुविधा होती होगी, अगर ये सीटें जुड़ेंगी तो सारी सीटें जुड़ेंगी, और सीटें अगर जुड़ती हैं तो बहुत लोगों का भला होगा। और इससे आपको पता है कि ये सारी सीटें अन्य विषयों की सीटों में कोई जुड़े ना जुड़े उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु दो विषयों में फ़र्क पड़ता है। और ये फ़र्क अभ्यर्थियों के लिए बेहद अच्छा होगा अगर ये सीटें जुड़ जाती हैं तो, इसलिए अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देना होगा। आगे आप देखेंगे तो इसमें मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक और शारीरिक अनुदेशक का पद है, और यह मध्य विद्यालय ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद के सृजन का प्रस्ताव नहीं है। ये उस समय नहीं था, परंतु अब इसका प्रस्ताव कर दिया गया है, आपको पता है। तो इस प्रकार उक्त सृजित होने वाले 33,916 शिक्षकों के पद के सृजन पर विभागीय संकल्प 1632-21-6-17 के आलोक में व्यय भार तदनुसार परिमार्जित होगा। और उक्त सृजित किए गए पदों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उक्त सृजित किए जाने वाले पदों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों को आवंटित किया जाएगा, और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों के द्वारा संबंधित जिला के जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थानों को पदों का आवंटन आवश्यकता अनुसार क्रमिक रूप से करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित शिक्षक नियोजन नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जब आवश्यकता अनुसार, जब आवश्यकता पड़ेगा तो इसको जो है आवंटन किया जाएगा, और उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा क्रमिक जो है नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर आवश्यकता कब पड़ेगा, इससे बेहद जरूरी आवश्यकता कब है? जब अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, सीटें आपके पास है, तो आप इसको आगे बढ़ाएं, आप जो है बहाली की प्रक्रिया में इसको लाएं। 12 नंबर पॉइंट को आप देखिएगा, उपरोक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। साथ ही साथ इन पदों पर नियोजन स्थापना कार्यालय में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद की जाएगी। उक्त सृजित पदों पर नियोजन के उपरांत माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान संबंधित संगत शीर्षों में विकलनीय है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। बाकी सारी चीज़ों की स्वीकृति जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त है। और ये बिहार राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज सरकार के उपसचिव जो हैं 14/5/20 के जो हस्ताक्षर है, उनके साथ ये पत्र निर्गत हुआ है। अब आप लोग ये समझ लें कि जब नियोजन जो है चरणबद्ध तरीके से इन सीटों को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो फिर आखिर ये समय कब आएगा? इससे बेहद उपयुक्त समय हमें नहीं लगता है कि कभी आएगा। इसलिए इन चीज़ों को, जब शिक्षा के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव जब ये कहते हैं कि उत्क्रमित विद्यालयों में भी हमें शिक्षक चाहिए, जिस उच्च विद्यालय में शिक्षक नहीं है वहाँ भी हमने जो खोला है विद्यालय, वहाँ भी शिक्षक चाहिए, 2019 से 21 में भी शिक्षक चाहिए, तो शिक्षक चाहिए तो सीटों को जोड़िए।
आप सीट नहीं जोड़िएगा तो काम कैसे होगा। और जब कमेटी गठित की गई है, 10 दिनों के अंदर कमेटी का रिपोर्ट देना है, सभी लोग एकजुट हो जाए। अब किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि सीटें नहीं जुड़ने वाली हैं, सीटें जुड़ रही हैं और उसके लिए आप लोगों का जो है सहयोग बेहद आवश्यक है। आप लोग सहयोग करें, सारे लोग मिलकर के इस बात को उठाएं और हमने प्रयास किया कि सारी वस्तु स्थिति से आप लोगों को अवगत कराया जाए कि कैसे कितनी कितनी किन विषयों में सीटें और जुड़ सकती हैं। प्रयास करना होगा, चूँकि 33,916 कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसको गोल करने के चक्कर में हो, इसलिए प्रयास जरूर कीजिए और आगे बढ़िए, अपने मंसूबे पे कामयाब होइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।